देखिए बाबर का एक ओहरा था। आपने देखा जब बाबर आजम वहां गए हैं, हालांकि टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन ऐसे जैसे सारी अवाम, सारे लेजेंड्स मौजूद थे वहां पे, लेकिन अवाम फिर बाबर बाबर कर रही थी। उस वक्त फीलिंग नहीं है कि यार बाबर के साथ पीसीबी की तरफ से शायद या जो है ना उनको नाजायज बाहर कर दिया गया, उनको रखा। शोएब अख्तर आपने देखा टीवी पे इतने बड़े बड़े बैटर्स को मार रहा है, ठीक है, लेकिन जब एग्जीबिशन मैच में खेला तो शोएब अख्तर जो है ना वो गेंद करवाता हुआ ऐसे लगा जैसे गिरने लगा है, थक गया है। वो था चूँकि बाबर आजम था, शुएब अख्तर थे, शाहिद अफरीदी, बहुत बड़े लेजेंड्स थे। तो ये था कि मुझे एंड में तो मौका मिला, 1-2 ओवर रहते थे तो उसमें मैंने 15 रन्स किए थे नॉट आउट। तो ये कॉल आई थी ये ज़ल्मी की मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको बुलाया गया तो आपने आना है मैच खेलने। ठीक है, पेशावर के अंदर तो आप देखें कि उसमें एक बहुत बड़ी काज थी जिसके लिए आपने वहाँ पे मैच खेला, तो उसमें आप भी शामिल थे, आपने बैटिंग भी की उसमें, बड़े बड़े स्टार्स लेजेंड्स पाकिस्तान के, और फिर आज के लेजेंड भी हमारे थे। तो इस मैच के अंदर आपने किस तरह से, सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने सुना कि आपने कोई पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ सफ़र भी किया। तो जाहिर सी बात है, देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स, बड़े बड़े स्टार्स, तो जब आपने उनके साथ सफ़र किया तो उसमें एक तो आपने यादें किया आपकी, और उस दूसरा आपने सीखा क्या उनसे। आपने कहा कि 350 रन बनाए, कोई इंडिविजुअल इनिंग में आपने कितने रन बनाए और किस ग्राउंड में बनाए थे आपने? जी मैंने 110 रन्स किए थे इसी ग्राउंड में, इसी बुलंदशहर के ग्राउंड इसी में ग्राउंड बनाए में थे? किए थे। अच्छा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के इमर्जिंग स्टार अजान अफरीदी। इनसे पूछते हैं इनकी क्रिकेट जर्नी के हवाले से, किस तरह से इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की, कौन सी हर्डल्स फेस करना पड़ी, और इस वक्त ये किस पोजीशन में है। अस्सलाम वालेकुम अजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, आप ठीक है? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अजान भाई पहले तो ये बताइएगा कि आपकी क्रिकेट जर्नी क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? बस क्रिकेट जर्नी यही है कि इसी वलेंशिया ग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया है खेलना। ठीक है। जब मैं 13-14 साल का था तब से मैं इधर आता था प्रैक्टिस करने। ठीक है। तो सबसे पहले अंडर 16 के ट्रायल दिए थे 2 साल, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने अंडर 19 के ट्रायल दिए पहले साल, तो मैं सेलेक्ट हुआ। ठीक है। फिर मैं अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेला 2 साल, हम्म। और उसके बाद फिर चलते चलते खेलते खेलते उसके बाद लेस्को के मैसेज हुए थे इंटर यूनिट के, उसमें मैंने 5 मैचों में 350 रन किए थे। तो उसकी बेस पे फिर मेरा वापडा में अपॉइंटमेंट मेरी हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था मेरा। ठीक है। तो मैं वापडा के साथ ही हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है भी अपकमिंग सीज़न में खेलेंगे इंशाल्लाह। वापडा की तरफ से जो आपने मैचेस खेले उसमें आपने कहा कि 350 रन बनाए, कोई इंडिविजुअल इनिंग में आपने कितने रन बनाए और किस ग्राउंड में बनाए थे आपने? जी मैंने 110 रन किए थे इसी ग्राउंड में, इसी बुलंदशहर के ग्राउंड इसी में ग्राउंड बनाए में थे? किए थे। अच्छा। तो वो इनिंग्स थी मेरे ख्याल से सबरोसो डिपार्टमेंट था उसके खिलाफ की थी। ठीक है। अच्छा जान भाई, आपने, मैंने ये सुना है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने सुना कि आपने कोई पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ सफ़र भी किया। तो जाहिर सी बात है, देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स, बड़े बड़े स्टार्स, तो जब आपने उनके साथ सफ़र किया तो उसमें एक तो आपने यादें किया आपकी, और उस दूसरा आपने सीखा क्या उनसे? जी ये 2022 की बात है, ट्रायल्स हुए थे पेशावर ज़ल्मी के मॉडल टाउन में। ठीक है। ये अरशद खान ले रहे थे और मोहम्मद अकरम ले रहे थे, तो मैं ट्रायल्स दिए थे तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। ठीक है। तो फिर ये लोग मुझे लेकर गए थे पीएसएल में एज अ रिजर्व इमर्जिंग प्लेयर। कौन से पीएसएल में लेके गए थे? ये मुझे 2022 वाले पीएसएल में लेकर गए थे। पीएसएल 8 में? हाँ जी, ठीक ये है। पहले तो कराची में हुआ था हाफ, फिर कोरोना की वजह से ये अबू धाबी में शिफ्ट हुआ, तो मैं कराची भी गया था पहले इनके साथ, फिर अबू धाबी भी गया था। खैर मुझे खेलने का मौका तो नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मैं बस टीम के साथ था, मैंने बहुत कुछ सीखा। इतने बड़े प्लेयरों के साथ जब आप रहते हो तो आप ज़ाहिर सी बात है बहुत चीज़ें सीखते हो। डेविड मिलर था, ठीक है। इतने बड़े बड़े कामरान अकमल, बहुत बड़े प्लेयर थे, तो ठीक बड़ा है। सीखने को मिला मुझे। अच्छा अजान भाई, अभी जो एग्जीबिशन मैच हुआ पेशावर के अंदर, तो आप देखें कि उसमें एक बहुत बड़ी काज थी जिसके लिए आपने वहाँ पे मैच खेला, तो उसमें आप भी शामिल थे, आपने बैटिंग भी की उसमें, बड़े बड़े स्टार्स लेजेंड्स पाकिस्तान के, और फिर आज के लेजेंड भी हमारे थे। तो इस मैच के अंदर आपने किस तरह से खेला, और क्योंकि सारी बात है आपके इर्द गिर्द सारे लेजेंड्स हों तो प्रेशर होता है, चाहे एग्जीबिशन मैच ही हो, प्रेशर भी होता है कि यार मैं किस तरह से खेल रहा हूँ, सारे मुझे लेजेंड्स देख रहे हैं। तो उसमें आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त?
जी, मुझे कॉल आई थी ये ज़ल्मी की मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको बुलाया गया तो आपने आना है मैच खेलने। ठीक है। तो बस फिर मैं मैच खेलने गया जी, बहुत बड़ा मैच था क्योंकि इसमें था तो ये एग्जीबिशन मैच, लेकिन 30,000 का क्राउड आया हुआ था इसमें। ठीक और है। इतने बड़े लेजेंड्स जब आए होते हैं तो बंदे को वैसे ही प्रेशर होता है कि यार मैंने इनको कुछ दिखाना है, कुछ करना है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वो था क्योंकि बाबर आजम था, शुएब अख्तर थे, शाहिद अफरीदी, बहुत बड़े लेजेंड्स थे। तो ये था कि मुझे एंड में तो मौका मिला, एक 2 ओवर रहते थे तो उसमें मैंने 15 रन्स किए थे नॉट आउट, तो वो बहुत बड़ी बात थी। हम्म। तो बहुत अच्छा खेला था मैं। तो अच्छा, अजान भाई, शोएब अख्तर आपने देखा टीवी पे इतने बड़े बड़े बैटर्स को मार रहा है, ठीक है, लेकिन जब एग्जीबिशन मैच में खेला तो शोएब अख्तर जो है ना वो गेंद करवाता हुआ ऐसे लगा जैसे गिरने लगा है, थक गया है। मतलब एक वो टाइम जब वो पूरी दुनिया के प्लेयर्स, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर को, सौरव गंगोली जैसे प्लेयर को, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर को ऐसे गिरा देता था, जब एग्जीबिशन मैच हुआ तो वो खुद बेचारा गिर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त आपने कुछ शोएब अख्तर की फीलिंग या उसके हवाले से कुछ सीखा कि यार एक टाइम क्या होता है हमारे ऊपर और अब टाइम क्या आ गया है, इस तरह की कोई फीलिंग आपके जहन में आई? और साथ इंजमामुल हक भी थे, उनके हवाले से भी। जी, आपको पता है कि क्रिकेट में हर जो भी बंदा उरूज पे जाता है उसका ज़वाल भी होता है। हम्म। ये ऐसी गेम है कि आप बहुत टॉप पे भी जाओगे और आप बहुत जल्दी गिर भी जाओगे। तो इसमें आपने गरूर नहीं करना। जी, ये था कि उनको भी पता था कि हमारा एक टाइम था, अब नहीं है। ठीक है। तो उस तरह की वो तो नहीं हो रही थी उनसे, लेकिन उन्होंने एक क्राउड का एंटरटेन किया फिर भी। हम्म। इनजी भाई ने तो फिर भी 50 रन किए थे, 5-6 छक्के मारे थे। हम्म। तो ये है कि एक उनको प्लेयर, तो स्टंप भी नहीं ना किया था कमरान को। जी वो तो आपको पता है सीनियर प्लेयर होते हैं, उनको इंजॉयमेंट था। क्राउड के लिए खिलाना पड़ता है। अच्छा, जो है ना, देखिए बाबर का एक ऑरा था, आपने देखा जब बाबर आजम वहां गए हैं, हालांकि टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन ऐसे जैसे सारी अवाम, सारे लेजेंड्स मौजूद थे वहां पे, लेकिन अवाम फिर बाबर बाबर कर रही थी। उस वक्त फीलिंग नहीं है कि यार बाबर के साथ पीसीबी की तरफ से शायद या जो है ना उनको नाजायज बाहर कर दिया गया, उनको रखना चाहिए टीम के अंदर? आपको नहीं लगा कि यार अवाम तो सारी बाबर आजम के साथ अभी भी? जी, मैंने तो सिर्फ ये सुना ही हुआ था कि बाबर आजम के इतने फैंस है ये वो, लेकिन जब मैं ग्राउंड में उनके साथ खेला तो वो एक डिफरेंट फीलिंग थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ कि अच्छा। इतनी दुनिया आई हुई है और बाबर बाबर की आवाज़ें लगा उनके पास आ रही है। तो इतना बड़ा प्लेयर जब आपके दरमियान होता है तो आप वैसे ही मोटिवेट होते हो और ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा जान भाई, आज सैटरडे है और कल संडे, तो देखिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच दोबारा से फिर आ गया इसी एशिया कप के अंदर, तीसरा मैच आ गया। क्या कहेंगे, पाकिस्तान जीत रहा है कल या फिर इंडिया वही हिस्ट्री रिपीट करेगा जो 2 मैचेस पहले इंडिया ने जीते पाकिस्तान से? जी, ऐसा लगता है कि जो आखिरी 2 मैच पाकिस्तान खेला है बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ, जो इंटेंट है वो थोड़ा चेंज हुआ है। हम्म। क्रिकेट में इंटेंट ही होता है। ठीक है। पॉजिटिव माइंड के साथ जब आप खेलोगे, इंटेंट के साथ खेलोगे, बड़े दिल के साथ खेलोगे, हम्म। तो आप जब मेंटली स्ट्रांग होगे तो आप वैसे ही जी जाओगे इनसे। तो क्या लगता है पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अपना जो स्पिनर्स हैं हमारे इब्रार, क्या लगता है कि ये इंडियन टीम को, इंडियन बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं? जी, ये तो एब्सोल्युटली सही बात है। अगर शहीन भाई ऊपर से 2-3 आउट कर दें, हम्म। अगर अभिषेक शर्मा और गिल को आउट कर दें तो इंडिया की टीम प्रेशर में आ जाएगी और वो वैसे ही गिर जाएगी। आपने ये पास्ट मैचेस में देखा होगा, जब अभिषेक शर्मा ने गुड स्टार्ट दिए इनको, उसके अलावा तो मिडिल ऑर्डर में इतना कोई खास, इतना तेज नहीं खेला। जबरदस्त। चले, एंड पे पाकिस्तान टीम के लिए क्या मैसेज देंगे आप? जाहिर सी बात है, वैसे तो जाहिर सी बात है कि उनके मैसेज बहुत सारे उनके जहन में खुद ही हैं, लेकिन आपके जहन में क्या मैसेज है? कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है। बस यही मैसेज है कि पूरी कौम आपके पीछे है, बस आप जाएँ बड़े दिल से खेलें इंशाल्लाह, हम्म। पॉजिटिव माइंड के साथ खेलें, बाकी अल्लाह मालिक है। 100% देंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी हमारे उसमें आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अजान भाई, बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।